आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो पिछले लेक्चर में जो हमने सावधानियों के बारे में कि साधक को किन किन सावधानियों का अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है तो उसी विषय में हम गुरुदेव द्वारा बताए गए 5 नियमों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम छठे नियम से शुरू करते हैं। तो छठा सावधानी ये है कि विवाद और तर्क से बचो। अगर कोई शास्त्रार्थ करने आए पहले ही हाथ जोड़कर हार मान जाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग विजय से नहीं विनय से खुलता है। देखो भाई, यहाँ पे ना देखो, जैसे कि हम जब भी भगवत प्राप्ति में, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि और सबके साथ हो सकता है भाई, इसीलिए जैसे कि थोड़ा सा कुछ हमें पता चलता है तो उसका एक सूक्ष्म अहंकार हृदय में भी प्रकट हो जाता है कि भाई हमको कुछ आता है, और फिर हम वाद विवाद के चक्कर में पड़ने लगते हैं। भाई नहीं नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, हम सही बोल रहे हैं, तुमको नहीं पता है, देखो ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। भाई ये सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी साधक को ये सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाई आप पढ़ोगे और आपका नाश हो जाएगा। पढ़ते ही जितना भी आपका साधन है वो सब नष्ट करा देगा सामने वाला, समझ गए? तो क्या करना है, जब भी कोई देखो, कोई जिज्ञासु आए, कोई खुद आपसे पूछने आए कि ये सब क्या है, क्या करते हो, मतलब क्या होगा ये सब करके, तो उसको बताओ। अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो और पूछेगा और बताओ। नहीं कोई पूछने आता है तो भाई खुद से माथा पेची मत करने जाओ किसी से। और कौन किस भाव से आ रहा है, इतना सूक्ष्म विवेक हमको रखना चाहिए कि कौन किस भाव से पूछ रहा है। कोई जिज्ञासु होगा तो वो प्रेम से पूछेगा ना भाई, प्रेम से उसके हृदय का भाव आपको पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा। कोई आपको नीचे दिखाने के भाव से पूछ रहा है तो भाई हाथ जोड़ लो वहाँ पे कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हो वही सही है, आप अपना देखो हम अपना देखते हैं। हाँ बस दूरी नहीं तो गया आपका साधन, तपस्या, सब खेला खत्म हो जाएगा। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करके बैठे हो ना कि हमको भगवत प्राप्ति करना है, जो भी नाम जप करके थोड़ा आगे, थोड़ा हृदय थोड़ा बहुत भी शुद्ध हुआ होगा, थोड़ा भी भगवत मार्ग में आगे बढ़ना शुरू किए होगे, सब नाश हो जाएगा और पतन की ओर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग विजय से नहीं विनय से खुलता है। और विनय मतलब क्या? ऐसे मूढ़ लोगों के सामने हार जाना। कबीरदास बोलते हैं, पता नहीं कबीरदास बोले या कौन से संत बोले, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो लाइन कि भाई ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, मूर्ख का मैं शिष्य हूँ। बस ऐसे ही अपने को बन जाना है भाई कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब क्या? जो सच में ज्ञानी है, अहंकार पूर्वक नहीं, जो ज्ञानी है वो, जिसका हृदय, ज्ञानी मतलब जिसका हृदय शुद्ध है वही ज्ञानी है भाई। जो ये जान चुका है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है वही ज्ञानी है भाई। तो ऐसे ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, किसी संत ने कहा है, मेरे ख्याल से कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञानी का मैं गुरु हूँ और अज्ञानी का मैं शिष्य हूँ भाई। शिष्य मतलब क्या? अज्ञानी अगर कुतर्क करने वाला ही अज्ञानी होता है। अंड बंड बात कुछ भी इधर उधर का सुन के आपके सामने बक दिया, भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान का प्रीति से कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगा। तो ऐसा अज्ञानी आदमी के सामने हाथ जोड़ना, हाँ प्रभु आप जो बोल रहे हो वही सही है, बस इतना बोल के निकल लो भाई। उससे दूरी बनाओ, दूरी बनाने का ये सबसे अच्छा रास्ता है, ठीक है? तो विवाद और तर्क से हमें बचना है। 7वां सावधानी है, अपने को महान मत मानो, दूसरों को दोषी ना देखो। ये 7वां सावधानी है। जो अपने को महान मानता है उसका पतन तय है। और महान हम कब मानते हैं? जब थोड़ा भी हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसका ज्ञान का जब हमें सूक्ष्म अभिमान हो जाता है, अंदर अहंकार आ जाता है, तब अपने आप को महान मानने लगते हैं भाई। या धन बहुत हो गया, या प्रतिष्ठा मिल गया, थोड़ा सा फॉलोवर्स बढ़ गया, बस एकदम फूले नहीं घूम रहे, एकदम चौड़ा छाती करके घूम रहे, तो ये अहंकार है भाई। इससे हमें बचना चाहिए, अपने आप को महान मानने से बचना चाहिए। उसका पतन तय है। जो अपने आप को महान मानता है उसका पतन तय है, क्योंकि वो अपने महानता पे अभिमान करने लगा ना। वो राधा रानी उसके लिए सब कुछ नहीं रह गए, उसकी महानता, उसको लगने लगा कि उसने अर्जन किया है कुछ महानता। वो महानता जैसे ही हृदय में आया, राधा रानी दूर, जीवन खत्म, एंड ऑफ योर लाइफ, खेला खत्म भाई, कुछ नहीं बचेगा। दूसरों में दोष देखना और चर्चा करना साधना का नाश है भाई। क्यों भाई किसी की चर्चा करना? क्यों भाई? इतना मेरे पास समय है कि अंड बंड लोगों की, और भाई लोग तो अच्छे बुरे हैं ही, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, किसी के नज़र में कोई अच्छा है, किसी के नज़र में कोई बुरा। क्यों पढ़ना ये सब अचड़ा पचड़ा कचड़ा में? नहीं पढ़ना भाई। अपने चिंतन को सिर्फ और सिर्फ भगवान के चिंतन से भरना है, संसार के चिंतन से नहीं भरना भाई, बर्बाद हो जाएंगे, सब साधना मिट्टी में मिल जाएगा। अगर किसी की गलती देखो
तो उसके सामने कहो। अगर आपको किसी के अंदर गलती दिख रहा है ना तो उसके सामने कहो, डायरेक्टली कहो और प्रेम से कहो। कहने का मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे ही ऐसा लैंग्वेज में बोल दी कि सामने वाला ही दुखी हो गया, उसके हृदय में चोट लग गया। नहीं भाई, प्रेम से कितना भी बड़ा से बड़ा बात प्रेम से बोला जा सकता है। और ये सब बात मेरे लिए भी है, हम अपने आप को सुना रहे हैं, इससे मेरे को ही फ़ायदा है, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा। तो अगर किसी की गलती देखो तो उसके सामने कहो। पीछे चर्चा करना निंदा कहलाती है और वही दोष तुम्हारे भीतर आ जाता है। अगर आप पीठ पीछे किसी का दोष किसी दूसरे के सामने बोल रहे हो ना भाई, तो वो निंदा कहलाएगा। और जो दोष का आप उच्चारण कर रहे हो, जो दोष आप बतला रहे हो ना सामने में, वो आपके हृदय में निश्चित आएगा। ये नियम है, मान लो इस बात को। तो ये सब चीज़ से हमें बचना है और किसी से विनम्रता से बात करो भाई, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। सबके हृदय प्रदेश में भगवान बैठे हैं। कोई आपका हित करे, कोई आपका अभी गुरुदेव बताएंगे आगे कि कोई आपका बुराई करे कोई, तो भाई उसको बुरा भला मत बोलो। उसके हृदय वो बोल रहा है भाई, वो अपना गलती कर रहा है ना भाई, चुप रहो, सह जाओ, यही साधना है भाई। 8वां सावधानी गुरुदेव बताते हैं, कभी अपमान का प्रत्युत्तर मत दो। अभी जो हम आपको बोल रहे थे वही, जो तुम्हारा अहित करे, निंदा करे, तुम केवल मौन रहो और मन में कहो, प्रभु यह तुम्हारी ही लीला है। प्रतिशोध का विचार साधक के भीतर की तपस्या को जला देता है। जो प्रतिशोध, जो आप सोचते हैं ना कि ये मेरा इतना बुरा किया, इसका तो बता देंगे, मेरे को बस मौका मिले, बस हम इसको बता देंगे, तो वो जो अग्नि है ना, वो आपके भजन को भस्म कर देगी। वो जो अग्नि आपके हृदय में प्रज्वलित हो रही है ना संसार के लोगों के प्रति, वो आपके साधना के मंदिर को जला के राख कर देगी। इस बात को मान लो। इसलिए कोई भी निंदा करे, कोई भी आपकी बुराई करे, कोई भी देखिए, सह जाना ना कायरता नहीं है भाई, सह लेना कायरता नहीं है। देखिए, जब लिमिट क्रॉस कोई कर रहा है तो हृदय अपने बता देगा। अगर हृदय शुद्ध है, भगवान की भक्ति मार्ग में चलने पे हृदय जितना परसेंट आपका शुद्ध है, उतना परसेंट आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत हमको इस विषय में अपने आप को देना है भाई। कोई बुराई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, मेरी कर रहा है तो हम सह लेंगे, मेरे आश्रित जनों की कर रहा है तब नहीं सहना है भाई। ये सब विवेक अपने आप आ जाता है भाई कि कोई हमारे आश्रित जन है, कोई हमारे परिवार के लोग हैं, कोई उस पर उल्टा सीधा बोल रहा है, तब हमें खड़ा हो जाना है भाई। ऐसा नहीं है भाई, भक्त कमज़ोर नहीं होता, भक्त के जैसा भाई पावरफुल। अरे जो मौत पे विजय पा लिया है, जिसको मृत्यु का भय नहीं है, हाँ, जिसका हर तरीके का भय मिट चुका है, हर तरीके का चिंता मिट चुका है, आप सोच सकते हो कि उससे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा बलवान कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता भाई, मान लो इस बात को। तो भक्त से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता भाई। जब वो अपने स्वैग में आएगा ना तो दुनिया हिला के रख देगा, ठीक है। लेकिन भाई देखो, सिचुएशन का बात होता है भाई। बिना सिचुएशन के ना एग्रेशन दिखाने वाला लोग भक्त नहीं कहला सकता भाई, उसका भक्ति नाश हो जाएगा। सिचुएशन जहाँ आएगा एग्रेशन दिखाने का, वहाँ अपने आप हृदय में वैसा भावना आ जाएगा भाई। देश के प्रति, समाज के प्रति एग्रेशन दिखाना भी ज़रूरी है। भय बिन होई न प्रीति, ठीक है। हम लोग को देखो भाई, खुला बोलते भाई, हम लोग को गांधी नहीं बनना है, गांधी नहीं बनना है ना। बेवकूफ़ी में अपना गर्दन नहीं कटवाना भाई। हम लोग को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह बनना है भाई, गांधी नहीं बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9वां सावधानी है, परचर्चा, फिल्म, सीरियल, असत साहित्य से बचो। वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसे व्यर्थ की चर्चाओं, सीरियल या सिनेमा में मत गंवाओ या उनकी चर्चाओं में मत गंवाओ। क्यों जाते हो यार फालतू? एक तो ये जीवन ऐसे ही नाटक का मंच है, उसमें और एक नाटक देखने चले जाते हो। क्यों जाते हो भाई? क्या फ़ायदा, क्या मिल जाता है? अभी उसमें मन ऐसा माने हुए है कि वहाँ जाएंगे तो सुख मिलेगा, मूवी देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो सुख मिलेगा। ये मान्यता आपके बल से, आपके सोचने से नहीं हटेगा। नित्य सत्संग में जुड़े रहो, नित्य नाम जप करो, अपने आप छूट जाएगा भाई। कोई प्रयास नहीं करने का ज़रूरत है इसके लिए, या ज़्यादा बुद्धि लगाने का ज़रूरत नहीं है। वाणी से हमेशा बोलो तो भगवान के बारे में बोलो, कान से हमेशा सुनो तो भगवान के बारे में सुनो, आँख से हमेशा देखो तो भगवान के विग्रह को देखो, गुरुजनों को देखो, और हृदय को तृप्त करो भाई। जितना सुनोगे उतना समझोगे। देखो, बिना तत्व ज्ञान से जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं भगवान के बारे में, और बताएगा कौन? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का प्रेमी जन है, वही तो बताएगा ना आपको भगवान के बारे में। तो भाई, तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। भगवान से जब तक जान पहचान नहीं होगा, तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। इसीलिए नित्य सत्संग में जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो भ्रम नहीं मिटेगा। सत्संग जब तक नहीं होगा, तब तक
मन में जो संशय है, जो डाउट्स है, जो भ्रम है, वो सब नहीं मिटेगा, और नहीं मिटेगा तो फिर नहीं चल पाओगे इस मार्ग पे ज़्यादा देर। ठीक है। आज का स्मार्ट मोबाइल माया का सबसे खतरनाक वस्तु है भाई। आज का स्मार्ट मोबाइल माया का सबसे खतरनाक वस्तु है। और ज़्यादा स्मार्ट मोबाइल रख के स्मार्ट मत बनो भाई, माया तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। माया फंसा देगी ऐसा मोबाइल में भाई। देखो तो मोबाइल से हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो चाकू उतना खतरनाक नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई, देखो भाई देखो मोबाइल से बस सत चीज़ें देखो, सत्संग सुनो, ठीक है, जितना हो सके उतना सुनो ना भाई। एनी टाइम अवेलेबल है भाई वहाँ पे सत्संग। इससे बड़ा भाई पिछले ज़माने में ना आधा घंटा का, एक घंटा का, एक मिनट का दर्शन सत्संग के लिए कहाँ जाना पड़ता था। आप सोच रहे हो वृंदावन रसिक संत कहाँ छुपे रहते हैं मंदिर में, गुफाओं में, कहाँ जाना पड़ता होगा साधकों को। आज तो माया का कृपा से इस मोबाइल ऐसा यंत्र है, उससे आप नित्य सत्संग सुन सकते हो, नित्य भगवान की लीलाएं, चरित्रों का गान श्रवण कर सकते हो। लेकिन भाई बहुत खतरनाक वस्तु है भाई। इसको जब तक नियम कानून से इसको नहीं बांधेंगे कि भाई हम दृढ़ता पूर्वक, जब भी मेरा हृदय अंड बंड चीज़ देखने के लिए जाएगा, रील में कितना समय बर्बाद हो जाता है भाई। मत देखो, मत फंसो भाई। रील भी देखना है तो भगवत चर्चा का रील देखो। जितना भी सब्सक्राइब किए हुए हो आप चैनल्स को यूट्यूब पे, अगर पढ़ाई से संबंधित है तो उतना तक सीमित रखो। और भगवत गुरुजन, जो भगवत प्रेमी संत जन हैं, उनके चैनल, सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर डालो। मतलब अपने मोबाइल में भर दो। रील भी आए तो उन्हीं का आए, फीड्स भी आए तो उन्हीं का आए, वीडियोस भी आए तो उन्हीं का आए, गलती से भी उंगली टच हो तो उन्हीं का हो, वॉलपेपर भी उन्हीं का हो, सब कुछ गुरुजन का ही हो। कहीं से संसार मत घुसने दो भाई। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल, सबको हटाओ भाई, सबको अनसब्सक्राइब करो। फालतू है भाई वो सब चीज़। बड़ा जीवन का समय भाई, जीवन का बहुमूल्य समय इंटरटेनमेंट में बर्बाद कर दोगे भाई, पबजी खेलने में बर्बाद कर दोगे। सब गेम अनइंस्टॉल करो भाई, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, जीवन बर्बाद कर देगा। अरे यार इतना सत्संग, इतना भाई, इतना प्रेम भाई, इतना माँ बाप भी प्रेम नहीं करता जितना गुरुजन प्रेम करते हैं हम लोग को। तो क्यों नहीं उनका वाणी सुनना भाई। तो सत्संग करना है भाई मोबाइल से। अब एकदम याद रखो, साधक को चाहिए कि केवल सत्संग साधन सुनने का यंत्र रखे, या फिर एकांत में भजन में ही उसका सारा समय बीते। गुरुदेव बोल रहे हैं या तो मोबाइल रखो तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनो, इतना सामर्थ्य है तभी मोबाइल रखो, नहीं तो भाई मोबाइल फेंको और सिर्फ साधना में बैठो, एकांत में नाम जप करो। लेकिन जो दूर रहते हैं वो लोग कहाँ से सत्संग सुन पाएंगे, वो लोग थोड़ी जो जा पाएंगे वृंदावन अयोध्या बार बार। तो भाई बार बार सत्संग श्रवण करने के लिए मोबाइल, भाई मेरे लिए तो बहुत कारगर चीज़ साबित हुआ है मोबाइल। तो पता नहीं, अगर भगवान की कृपा हुआ तो आप लोग के लिए भी कारगर चीज़ सिद्ध होगा। लेकिन बड़ा खतरनाक वस्तु है भाई, बहुत खतरनाक वस्तु है, मन का छिन्न भिन्न कर देने वाला ये वस्तु है भाई। क्यों इसमें पढ़ना भाई, मत पढ़ो, नाम जप करो। 10वां सावधानी है, अशास्त्रीय आचरण से दूर रहो। जो शास्त्र जिस चीज़ के लिए निषेध करता है, जिस चीज़ के लिए रोकता है, उससे दूर रहो भाई। शास्त्र विरुद्ध कर्म सबसे बड़ा पतन है। जो अशास्त्रीय कार्य करता है वह भीतर से निर्बल और भयभीत हो जाता है। आप गलत काम, धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हतो हंति। देखो भाई, धर्म पे चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? अपने माँ बाप की सेवा करना, कमज़ोर का हेल्प करना, अपने जितने भी कर्तव्य कर्म भगवान ने आपको दिए हैं उनको भगवान का मान के एकदम दृढ़ता पूर्वक, पूरी सच्चाई ईमानदारी से उसका पालन करना, उसका कर्तव्य का निर्वाह करना। भाई ये है, ये चीज़ हमारा शास्त्र बताता है, ये हमारा सनातन शास्त्र बताता है भाई। तो ये सब चीज़ में आप लगोगे ना, खुद ब खुद भाई आपको किसी तरह का विपत्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई छू ही नहीं सकता। एक ऐसा शील्ड में आप बंध जाओगे कि भाई विपत्ति आपको आते दिखेगा बहुत खतरनाक, लेकिन आप एक बार प्रभु की तरफ देखोगे, खेला खत्म भाई। कोई नहीं, आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता भाई, कोई बाल भी। पूरा अगर आप धर्म पे चल रहे हो तो पूरा संसार भी आपके खिलाफ हो जाए ना, आपका एक बाल भी नहीं बांका कर सकता। याद रखो मेरा एक बात को। जो अशास्त्रीय कार्य करता है वह भीतर से निर्बल और भयभीत हो जाता है। इसलिए अपने आचरण को सदैव शास्त्र और गुरु के निर्देशों में मिलाओ। जो गुरु और शास्त्र बोल रहे हैं बस। और देखो, आपको शास्त्र उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। आप पहले नित्य सत्संग और नाम जप करो। जब हृदय कुछ
परसेंट शुद्ध हो जाएगा, कुछ परसेंट भगवान की ओर अपने आप जाने लगेगा, तो शास्त्र खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। तब आप शास्त्र पढ़ोगे, क्योंकि अभी उठा लोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, नहीं समझ में आएगा, फिर आप भ्रांति में पड़ जाओगे। तो पहले पहले शास्त्र मत उठाओ, सीधे सीधे सत्संग से जुड़ो, नाम जप करो, फिर धीरे धीरे अपने हृदय लगेगा कि अब पढ़ते हैं। जब ऐसा मन में आएगा ना हृदय कि अब पढ़ते हैं, अब प्रेमी के मेरे प्रेमी युगल सरकार मेरी राधा रानी के बारे में कुछ जानने का मन कर रहा है, तब अपने आप मतलब जैसे ही प्रेम हुआ भाई, अरे भाई किसी लड़की से किसी को प्रेम हो जाता है, कोई लड़का को प्रेम हो जाता है तो उसको बोलना पड़ता है क्या कि आज उसको कैसे स्पेशल फील कराएं, अरे उसके बारे में और क्या जाने, अरे वो ऐसे करती है, अरे उसको ये चीज़ पसंद है, अरे उसको और क्या क्या चीज़ पसंद है, जरा जाने, जरा उसके बारे में विचार करें। तो वैसे ही जैसे ही राधा रानी से प्रेम हुआ ना भाई, जैसे कन्हैया से प्रेम हुआ, उसके बारे में जानने का उत्सुकता बढ़ेगा, उसके बाद अपने सब शास्त्र आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां सावधानी गुरुदेव बताते हैं, दिनचर्या में ईमानदारी और बड़ों का सम्मान। सूर्य उदय हो और तुम सो रहे हो यह दुर्भाग्य है। हम आपको बताएं भाई पिछले लेक्चर में, भाई सूर्य उदय होने से पहले ही उठना चाहिए हम लोग को, और ये हम अपने आप को भी बताते हैं। मेरे जैसा आदमी तो क्या बोले, मेरे को तो लात जूता पड़ना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य उदय हो और तुम सो रहे हो यह दुर्भाग्य है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राण शक्ति जागृत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग सुनना चाहिए भाई। इससे प्राण शक्ति मतलब जो आत्मिक शक्ति है उसका क्या बोले वो एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होगा तो भाई वो परमानंद का अनुभव आपको कराने लगेगा। आप उठ के देखो, आपको खुद पता चलेगा। बड़ों के और सबको, अच्छा आप हृदय से पूछ के बताओ भाई, सुबह उठने का आपको मन नहीं करता? मन कभी नहीं बोलेगा कि सुबह मत उठो, लेकिन जब उठते के समय मन को ऐसा आदत पड़ चुका है कि वो आपको सुला देगा। तो बस वहीं पे तो लड़ना है, और लड़ने का क्षमता कहाँ से आएगा? आप जितना नाम जप करोगे मन उतना बलवान होता जाएगा। बात मान लो, मेरा बात मान लो। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राण शक्ति जागृत करनी चाहिए। बड़ों के आने पर खड़े होना, प्रणाम करना, ये सूक्ष्म कर्म है पर आत्मबल को बढ़ाते हैं। भाई देखो भाई, विद्या ददाति विनयम। जितना आप नाम जप करोगे, जितना सत्संग करोगे, जितना आपके अंदर ज्ञान का वर्धन होगा, जितना तत्व ज्ञान आपके अंदर भीतर बैठेगा, जितना बैठेगा उतना वो आचरण में खुद ब खुद उतरने लगेगा। फिर आप सबका सम्मान करने लगोगे भाई। कटसी क्या होता है, किसके सामने कैसा व्यवहार करना है, खुद ब खुद आने लगेगा भाई, और जीवन बढ़िया लगने लगेगा। आप सबके प्रेम प्रिय बन जाओगे भाई, सबके प्रेमास्पद बन जाओगे जो भी आपके आसपास लोग हैं। 12वां सावधानी गुरु बताते हैं, घृणा मत करो किसी वस्तु या जीव से। घृणा, नफरत, विरोध ये सब मन को अशुद्ध करते हैं। हर वस्तु भगवान की सृष्टि है। देखो भाई, किससे घृणा करना, किससे द्वेष करना भाई? सबके अंदर तो भगवान है ना, क्यों किसी के प्रति द्वेष करना भाई? सब इंसान है। यथामति देखो, द्वेष करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई प्रतिक्रिया देने का मतलब ये नहीं होता कि द्वेष कर रहे। मान लो कोई पुलिस है और भगवान का भक्त है, उसका काम तो है भाई चोर को दंड देना, तो भगवान किस रूप में आए उसके सामने? चोर के रूप में आए ना। तो चोर के रूप में आए हैं तो उसको लाठी रूपी भगवान का पूजा से उसका पूजा किया जाएगा, लाठी रूपी भगवान का पूजा से। बस सिंपल है भाई, ये कोई मूढ़ता और अज्ञानता का मार्ग थोड़ी है भाई। ये सब चीज़ को समझना चाहिए हम लोग को। हर वस्तु भगवान की सृष्टि, इसलिए सब में किसी से घृणा नहीं, घृणा तो एकदम नहीं करना चाहिए किसी से भाई। असहाय लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, गरीब लोगों से घृणा नहीं करना चाहिए भाई। मत करो भाई, सब गलती हो जाता है हम लोग से, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। किसी से घृणा नहीं होना चाहिए, घृणा तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। नफरत, विरोध किसी से नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हुआ ना, हृदय अशुद्ध हो जाएगा। फिर कहाँ से चल पाओ? नहीं चल पाओगे भाई, नहीं चल पाओगे भगवान के मार्ग में। साधक का धर्म है सभी में ईश्वर को देखना, सभी में ईश्वर को देखो भाई, सभी में। अभी हम आपको पुलिस और चोर का एग्जाम्पल बताएं, बस उसी तरह चोर में भगवान देखो, लेकिन वो चोर है ना, वो भगवान चोर के रूप में आ रहे हैं ना, तो दंड विधान मेरा पूजा बन जाएगा। बस बात खत्म। अपना कर्तव्य का पालन भी हो गया और भगवान की भक्ति भी हो गई, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगा। बस इतना सिंपल है भाई। अपने कर्म को भगवान का कर्म मान के करते रहना। 13वां सावधानी क्या है? विपत्ति में घबराना नहीं। कभी कठिन समय में किसी और का सहारा मत मांगो। भगवान देख रहे हैं, वही संभालेंगे। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे को भाएगा। भाई देखो, अभी हम बोल दिए, लेकिन जब विपत्ति आएगा ना, तब आप ये विवेक नहीं रख पाओगे कि भाई हम भगवान की तरफ देखें, भगवान पे भरोसा कर पाएं। और वो विचलित विवेक, जो भी विपत्ति है ना, विपत्ति का काम है हृदय और मन में घबराहट पैदा करना। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो भी विपत्ति आया है ना भाई, वो बाहर आया है, उसको बाहर सलटने का कोशिश करो जितना हो सके उतना।
अपने पुरुषार्थ अनुसार करने, उसको ठीक करने का कोशिश करो, वो विपत्ति हृदय में प्रवेश न कर पाए, हृदय मन में और बुद्धि में प्रवेश न कर पाए। क्योंकि वो अगर वो विपत्ति हृदय में प्रवेश कर गया ना, वो आपको बीमार कर देगा। हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक ही का प्रवेश रखो, बाकी सबको बंद करो। सुख को भी बंद करो संसार का, दुख को भी बंद करो संसार का। हृदय में कोई प्रवेश नहीं, कोई अच्छा बुरा का प्रवेश नहीं, कोई बहुत बड़ा उपलब्धि पाली उसका भी हृदय में प्रवेश नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसका भी हृदय में प्रवेश नहीं। हृदय में सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रवेश। और ये बात हम अपने आप हृदय को बार बार बताना चाह रहे हैं। मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान का ही वास हो। कोई विपत्ति, कोई सुख, सांसारिक बाहरी सुख का कोई एंट्री नहीं। हृदय में सिर्फ और सिर्फ आनंद घन प्रभु का ही एंट्री है, बाकी एंट्री सब बंद रहे तो विपत्ति में घबराहट नहीं होगा। और जितना विपत्ति आया है भाई देखो, न शरीर हमारा है, न शरीर से जुड़ा विपत्ति। आपके ऊपर विपत्ति आता है तो आपके पड़ोसी को दुख होता है, नहीं ना होता है। उसी तरह ये शरीर को अपना मत मानो, ये भगवान का दिया हुआ वस्तु है, ये छोड़ के जाना है, ये अपना मत मानो। इसको अपना नहीं मानोगे तो इससे जुड़ा जो भी विपत्ति आएगा ना, उसको भी आप अपना नहीं मानोगे। इससे जुड़ा जो भी घर द्वार संपत्ति, इसको भगवान का मानोगे तो ऑटोमेटिक सब भगवान का हो जाएगा। इसको अपना मानोगे तो इससे जुड़े लोग, इससे जुड़ी वस्तुएं सब अपना हो जाएगा। और जैसे ही संसार हृदय में प्रवेश किया, जैसे ही शरीर को हम अपना माने, बस गेम वहीं पे एंड। मेरा अपना कोई नहीं, मेरा अपना सिर्फ और सिर्फ भगवान है, बस वही सब देख रेख करेंगे। जो बिगड़ता बिगड़े, हमको नहीं फर्क पड़ता। ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास हो जाए, जो बिगड़ता बिगड़े, हम अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, हम टेंशन नहीं लेंगे। जो बिगड़ता बिगड़े, ऐसा भगवान पे छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा इसका चिंता हमें नहीं करना। वही होगा जो प्यारे को चाहे, जो प्यारे चाहेंगे, जो भगवान चाहेंगे, जो मेरी श्री राधा रानी चाहेगी। क्यों? वो सर्वसमर्थ नहीं है क्या? क्यों? उसके पास पावर नहीं है क्या? मेरी माँ है, वो देखना है देखे, मेरे पे कष्ट आया वो जाने, जो करना है वो करे, बस अपना काम बन जाएगा। 14वां और लास्ट सावधानी भगवान बताते हैं, संपत्ति मिले तो मत फूलो। जो साधक भगवान का भजन करता है उसके लिए किसी भी वस्तु में हर्ष या मोह नहीं होता। हर वस्तु नश्वर है, केवल नाम, भजन और प्रेम ही शाश्वत है। ये बात अभी हम आपको बताएं तो नाम, भजन और प्रेम ही शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। भगवान ही हमेशा रहने वाले हैं, उनका आनंद ही हमेशा रहने वाला है। ना ये संसार रहने वाला है, ना ये शरीर रहने वाला है, ना इससे जुड़े लोग रहने वाले हैं। तो क्यों इस असत चीज़ में अपना बुद्धि फोड़ना? अरे यार, भगवान के पीछे भागो ना, ऐसा चीज़ मिल जाएगा कि फिर उसका नष्ट होने वाला ही नहीं है, परमानंद में डूब जाओगे। तो निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव कहते हैं, साधक का मार्ग सूक्ष्म है भाई, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब समझना बड़ा कठिन है भाई। बिना गुरुदेव के चरण शरण लिए अध्यात्म को नहीं समझा जा सकता भाई। छोटा मोटा सांसारिक पढ़ाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या ABCD लिखना भी बिना टीचर के नहीं समझा जा सकता। तो जो इतना सूक्ष्म है, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी नहीं किसी का दृष्टि हो जाए तो भी नहीं समझा जा सकता है, उसको अपनी बुद्धि से कैसे समझें? उसको बस नित्य सत्संग में जुड़े, बस गुरु का शरण ले, गुरु से प्रेम हो जाए भाई, गुरु के चरण में अपना माथा पटक दो, बस अपना काम बन गया। साधक का मार्ग सूक्ष्म है, हर कदम पर माया की परीक्षा है, हर आकर्षण भीतर की लौ को बुझाने का प्रयत्न करती है। भाई माया का आकर्षण आपके भगवद आनंद को बंद करने का कोशिश करता है, उसको मिटाने का कोशिश करता है, यही माया का काम है। इससे बचना है। और जो आपको 14 सावधानी इस 2 लेक्चर में हम आपको बताएं, उसको हमेशा सुनना है और अपने जीवन में उतारना है भाई। जीवन सुन के सिर्फ फिर लग गए संसार में तो गए, नाम जप करो। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, इसलिए सजग रहो, सरल रहो और भजन में टिके रहो। भजन, नाम जप और गुरु आज्ञा यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मा तो हंति। धर्म क्या बोलता है? गुरुजनों की सानिध्य में चल जाओ, सब कुछ वही देख लेंगे। उसके बाद नित्य नाम जप करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।